Good morning, students. This is Vijayalakshmi here, your accounts teacher. Today we will continue with our journal topic. Already we have done 11 questions. Today, before starting next question, we will learn to do various banking transactions. How to record banking transactions. Now, before we'll start journalizing it, let me explain you something. When we talk about banking transactions of any business, here bank means current account of bank. There are various types of account that we will study in business studies also. When any businessman opens any account in the bank for his business purpose, for his daily routine purpose, then this type of account is known as current account. Right? We call it current account. And when we do banking transactions in our accounting, wherever we write word bank means current account here, right? Open bank account for that it means this is current account of bank. Money withdrawing in the bank, money withdrawn from bank, making payment through bank account, through check. So means we are talking about current account. For any other account like saving account, fixed deposit account, specifically name will be given in your question. If only bank is written, it means current account of businessman. Now let's move to various transactions. Now first transaction is, now I hope you all know bank account is artificial person account. And rule is followed, debit the receiver, credit the giver. अगर बैंक में पैसे इंक्रीज हो रहे हैं, वी आर गोइंग टू डेबिट बैंक अकाउंट. इफ बैंक में पैसे कम हो रहे हैं, वी आर गोइंग टू क्रेडिट बैंक अकाउंट. कीप दिस थिंग इन योर माइंड. इंक्रीज इन बैंक बैलेंस, डेबिट इट. डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, क्रेडिट इट. राइट. नाउ फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज ओपनिंग करंट अकाउंट इन बैंक. नाउ बिजनेस जो है अपना करंट अकाउंट बैंक में खोल रहा है. खोल रहा है तो मतलब बैंक में वो कुछ पैसे डिपॉजिट कराएगा. ओनली देन अकाउंट विल बी ओपन. और सिंपल टर्म्स में डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक. द एंट्री विल फॉर दिस विल बी. नाउ बेटा जब बैंक में पैसे डिपॉजिट हुए, बैंक में पैसे क्या हो गए? इंक्रीज हो गए. इंक्रीज हो गए तो बैंक में क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट. कैश जा रहा है बैंक बैलेंस में. कैश क्या हो रहा है बिजनेस में? डिक्रीज हो रहा है. सो वी आर गोइंग टू क्रेडिट कैश. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. ओपनिंग करंट अकाउंट और डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक. इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रांजेक्शन. Whatever be the transaction from these two, entry will be same. Bank account debit to cash account. आपको बताया मैंने करंट अकाउंट के लिए हम सिर्फ बैंक वर्ड लिखेंगे यहाँ पे. बैंक अकाउंट डेबिट. नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज विड्रॉइंग कैश फ्रॉम बैंक. अब बैंक में से पैसे विड्रॉ हो रहे हैं. कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक. तो आपका बिजनेस में नाउ हमेशा ध्यान रखना है, वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस नाउ, नॉट इंडिविजुअल. बिजनेस में कैश क्या होगा? जब पैसे बैंक में से विड्रॉ होकर आएंगे, कैश इंक्रीज हो जाएगा और बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. राइट. डिक्रीज इन बैंक बैलेंस को हम क्या कर देंगे? डिक्रीज इन बैंक बैलेंस. बैंक में पैसे कम हो रहे हैं, इट विल बी क्रेडिटेड. कैश आपका इंक्रीज हो रहा है, कैश आ रहा है बिजनेस में, सो कैश विल बी डेबिटेड. सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. Cash withdrawn from bank. Third transaction is goods purchased and payment made by check. Goods को purchase किया and payment is made by check. Purchase को हम क्या करते हैं हमेशा? Debit. राइट. तो क्या कर देंगे? परचेज अकाउंट डेबिट.
आप चेक के थ्रू पेमेंट करें, जैसे ही आपके पास से चेक जाता है कभी भी वो इन कैश कराए पर्सन, आप इट डजेंट मैटर, आपने अपना चेक काट के दे दिया, सेम टाइम मीन्स आप अपना एज्यूम कर लोगे बैंक बैलेंस को कम करना. सो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. परचेज गुड्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक. जब भी हमने चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, मेक इट ए पॉइंट, सेम टाइम हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे. वेन एवर विल मेक पेमेंट बाय चेक, सेम टाइम बैंक इज क्रेडिटेड. कभी भी वो उस चेक को इन कैश कराए अदर पर्सन अदर पार्टी, इट हार्डली मैटर्स, लेकिन हमारे पास से जैसे ही चेक कट के जाएगा बिजनेस में से, वी नीड टू क्रेडिट बैंक अकाउंट. राइट नाउ फोर्थ ट्रांजेक्शन इज सैलरीज, वेजेस, रेंट. ये सब क्या है? हमारे एक्सपेंसेस हैं. सैलरीज, वेजेस, रेंट, ऑल दीज आर एक्सपेंसेस. तो जो भी सपोज है सैलरीज पेड बाय चेक, तो सैलरी टू बैंक. वेजेस पेड बाय चेक, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कमीशन पेड बाय चेक, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. जो भी एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस को हम हमेशा डेबिट करते हैं. डेबिट दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस टू बैंक अकाउंट. तो यहाँ मैं किसी हेड का नाम नहीं लिख रही, सिर्फ एक्सपेंस लिख रही हूँ. जो भी एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन होगा आप उसी एक्सपेंस का नाम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट. यहाँ लिखिए एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. एक्सपेंसेस पेड बाय चेक. नेक्स्ट वन इज withdrawn from बैंक. याद रखना है withdrawn from बैंक फॉर पर्सनल यूज. पर्सनल यूज के लिए पैसा जब बैंक से विड्रॉ किया, पर्सनल यूज के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स. तो ड्रॉइंग्स तो वही नहीं है, राइट डाउन हियर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. कहां से पैसे कम हो रहे हैं? बिजनेस के बैंक बैलेंस से टू बैंक अकाउंट. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. राइट. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बेटा आप करा रहे हैं नंबर 6. तो नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करती हूँ मैं. राइट नंबर 5 तक आप यहाँ करिए. फर्स्ट इज ओपनिंग करंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. विड्रॉइंग कैश फ्रॉम बैंक, कैश टू बैंक. गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, परचेजेस टू बैंक. एक्सपेंसेस मेड बाय चेक, एक्सपेंसेस टू बैंक. राइट. And withdrew from bank for personal use, drawings to bank account. Thank you children. That's all for this lecture. In next module I will explain more recording transactions related to banks. Thank you children.